जय हिंद दोस्तों, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, आपके डिपेंडेंट्स, आप इस बात को समझते हैं क्या आपका इलाज ईसीएचएस में पूरी तरीके से हो रहा है? क्या ईसीएचएस में इलाज में कोई खामियां नहीं है? क्या आपके लिए कोई परेशानियां नहीं है? जिस तरीके से यदि हम कॉम्बिटेंट थे, सेना में थे, तो हमें मिलिट्री हॉस्पिटल से जो इलाज मिलता था, हमारे रेफरल सिस्टम थे, हम एमएच गए, हमारे बच्चे गए, हमारे डिपेंडेंट गए, उसके बाद हमें जरूरत पड़ी तो कमांड हॉस्पिटल, आरआर हॉस्पिटल, इस तरीके से हमारा सेहत की देखभाल होती थी। आज हम रिटायर्ड हो गए हैं, यानी हमारी उम्र बढ़ गई है, हमें बहुत सारी बीमारियां हैं, हम चलने में असमर्थ हैं, लेकिन अब जो आपके लिए सुविधा ईसीएचएस के नाम से दी जा रही है, उसकी खामियों को उजागर किया है सीएजी की रिपोर्ट ने। कहा कि यह बिल्कुल फेल है और यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि यह एक्स सर्विसमैन को फायदा पहुंचा रही है, यानी किसी भी तरीके से नहीं लगता आपको कि यह मेंटली हरासमेंट है। चाहे पॉलीक्लिनिक का सिस्टम हो, पॉलीक्लिनिक में आपको अटेंडेंट करने का सिस्टम हो, पॉलीक्लिनिक में आपको दवाई का सिस्टम हो, पॉलीक्लिनिक से आपको रेफरल सिस्टम हो, रेफरल करने के बाद आपने कितने डॉक्यूमेंट, कितनी भाग दौड़ है, वहां पर हॉस्पिटल किस तरीके से इलाज करता है, वहां से फिर आपको मेडिसिन की बात हो, मेडिकल चेकअप की बात हो, तो आपको इसकी जानकारी लेते लेते ही आदमी कंफ्यूज होता है। डेली नई नई एडवाइजरी निकलती हैं। अब इसके ऊपर लोकसभा के अंदर भी बहुत सारी बहस हुई और अब यह बड़ा एक खुलासा हुआ है जिसको सुनकर आप चौंक जाओगे। कैग की रिपोर्ट, सीएजी ने ईसीएचएस पर गंभीर खामियों को उजागर किया। भारत की सबसे बड़ी पूर्व सैनिक स्वास्थ्य देखभाल योजना में तत्काल सुधार की आवश्यकता क्यों है? अब यह बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर बात निकल के आ गई है कि यानी कैग की रिपोर्ट है, नहीं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो को सीएजी ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस के कामकाज पर गंभीर चिंता और दुख जताया है। ईसीएचएस भारत में सैन्य दिग्गजों के लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। रिपोर्ट में प्रशासनिक, वित्तीय और संरचनात्मक खामियों, यानी आपका काम प्रशासनिक यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन हो, फाइनेंशियल सिस्टम हो, और उसका जो ढांचा है, जबरदस्त खामियों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है इसका खामियाजा लाखों सेवानिवृत्त सैनिक, उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। संसद के दोनों सदनों में पेश की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या 27/2025 कैग में 18-19 से 22-23 तक ईसीएचएस के प्रदर्शन की समीक्षा की। निष्कर्ष स्पष्ट और चिंताजनक है, सीधा सीधा कहा है। ईसीएचएस हालांकि अच्छी मंशा से शुरू की गई, जमीनी स्तर पर बुरी तरह विफल हो रही है। आपको कमेंट्स करना होगा, क्योंकि हमने इसको आगे भेजना है। यानी इस रिपोर्ट को सही तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। आप ईसीएचएस को मान लो ये 10 में से कितने नंबर देते हो, यानी 3 और इससे नीचे नंबर यानी फेल, 4 नंबर यानी 4 और 5 सेटिस्फैक्टरी, और उसके ऊपर गुड और वेरी गुड आप दे सकते हो। तो आपको देना होगा ताकि आंखें खुलें सब लोगों की इस रिपोर्ट पर जो संसद के पटल पर रखी गई है, और जो बड़े बड़े वादे करके नुमाइश लगाते हैं एक्स सर्विसमैनों के लिए, वहां उन्होंने हमें भेड़ बकरी बना दिया है। ईसीएचएस क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है, वो आप समझ सकते हो इसके बारे में। अब उन्होंने कहा 32 लाख से अधिक पूर्व सैनिक हैं, 65 लाख लगभग कुल लाभार्थी हैं जो उनके डिपेंडेंट हैं। अब उन्होंने कहा है बॉस ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक ओपीडी की देखभाल पर सवाल उठाया, सशस्त्र बलों जो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटलों पर लगाया, और उन्होंने किस किस बीमारी को कवर किया जाता है, क्या क्या खामियां हैं, सबसे ज्यादा नुकसान किस है, बुजुर्ग हैं, पूर्व सैनिक हैं, विकलांग पेंशन भोगी हैं, युद्ध की विधवाएं हैं, और दूर दराज इलाकों में रहने वाले पूर्व सैनिकों का कोई सिस्टम ही नहीं है। ऑडिट में क्या पाया गया, कुछ शहरों में सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या बहुत अधिक है, आसपास के कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्व सैनिकों को निम्नलिखित कारणों से लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यानी स्पेशलिस्ट है, मतलब उन्होंने परीक्षण की, सर्जरी की। उन्होंने कहा यह सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है, इसके लिए भी उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। दवाओं की कमी है, असुरक्षित एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है, और सारे कारण। धनराशि उपलब्ध है लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है, यानी उन्होंने कहा स्थायी पॉलीक्लिनिक भवनों के लिए भूमि उपलब्ध है कई स्थानों पर, मतलब उन्होंने सारी चीज बताया। विलंबित भुगतान सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहा है, हर चीज को उन्होंने कवर किया है। ये आप देख सकते हो, अलग अलग रिपोर्ट है, और कैग की रिपोर्ट में ईसीएचएस की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने बोला किसी भी तरीके से ईसीएचएस एक्स सर्विसमैनों के लिए लाभप्रद नहीं है, इसमें सुधार, बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट्स